करिश्मा और रसिया भैरव गांव से शहर के एक कॉलेज में साथ साथ पढ़ने जाती थी। साथ साथ रहने से उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। उनका एक दूसरे के घरों में आना जाना भी शुरू हो गया था। करिश्मा के छोटे भाई अजित ने रसिया ने एक दिन महसूस किया कि कोई लड़का छिप छिप कर उसे देखता है। उसने करिश्मा से पूछा, वह लड़का कौन है जो मुझे घूरता है? वह कहकर करिश्मा हंसी और बोली, वह तो मेरा छोटा भाई अजित है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें कोई भी देखता रह जाए। ठहरो, मैं उसे बुलाती हूँ। इतना कहकर उसने अजित को पुकारा, जो दूसरे कमरे में खड़ा सब सुन रहा था। आता हूँ कहते हुए अजित करिश्मा और रसिया के सामने ऐसा भोला बनकर आया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। करिश्मा ने बनावटी गुस्सा करते हुए पूछा, अजित, तुम मेरी सहेली रसिया को घूर घूर कर देखते हो क्या? घूर घूर कर? मैं तो नहीं, पर मैं जानने की कोशिश जरूर करता हूँ कि ये कौन है जो अक्सर तुमसे मिलने आया करती है। अजित ने कहा, यह बात तो तुम मुझसे भी पूछ सकते थे। यह मेरी सहेली रसिया है। रसिया बड़ा प्यारा नाम है, अजित ने मुस्कुराते हुए कहा। तो करिश्मा ने रसिया से अपने भाई का परिचय कराते हुए कहा, रसिया, यह मेरा छोटा भाई अजित है। मैं हूँ रसिया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? रसिया ने पूछा। क्यों नहीं कहते हुए अजित ने जोश के साथ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। रसिया ने उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहा, अजित, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वैसे तुम तभी रसिया से कहा, वाह अजित वाह, तुम तो ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो गए हो। बहन की शादी करने का इरादा है या अपनी भी शादी करोगे? अपनी भी शादी कर लूँगा अगर तुम्हारी जैसी लड़की मिली तो, कहते हुए अजित वहाँ से चला गया। रात में जब अजित अपने बिस्तर पर लेटा तो रसिया के ख्यालों में खोने लगा। 2 दिन बाद अजित रसिया से फिर अपने घर पर मिला। हंसी हंसी से रसिया ने उससे कह दिया, अजित, तुम मुझे बहुत प्यारे और अच्छे लगते हो। अजित बोला, रसिया, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर रसिया को हैरानी हुई। उसने हड़बड़ा कर कहा, तुमने मेरे कहने का गलत मतलब लगाया है। तुम नहीं जानते कि मैं निचली जाति की हूँ। ऐसा ख्याल भी अपने मन में मत लाना। तुम्हारा समाज मुझे नफरत की निगाहें से देखेगा। वैसे भी तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो। करिश्मा के नाते मैं भी तुम्हें अपना बड़ा भाई समझने लगी थी। अजित कुछ नहीं बोला और बात आई गई हो गई। समय तेजी से आगे बढ़ता गया। एक दिन करिश्मा ने अपने जन्मदिन पर अपनी सभी सहेलियों को घर पर बुलाया। काफी चहल पहल में देर रात हो गई तो रसिया घबराने लगी। उसे अपने घर जाना था। उसने करिश्मा से कहा, अजित से कह दो कि वह मुझे मेरे घर छोड़ दे। करिश्मा ने अजित को पुकार कर कहा, अजित, जरा इधर आना। तुम रसिया को अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर तक छोड़ाओ। आसमान में बादल घिर आए थे, तेज बारिश हो सकती है। इनसे कह दो कि आज रात को यहीं रुक जाए। अजित ने सुझाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर वाले परेशान होंगे। अगर तुम नहीं चल सकते तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। रसिया ने कहा, नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा। कहकर अजित ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ फासला पार करने पर तूफानी हवा के साथ खूब तेज बारिश और ओले गिरने लगे। ठंड भी बढ़ गई थी। रसिया ने कहा, अजित, तेज बारिश हो रही है, क्यों ना हम लोग कुछ देर के लिए महफूज जगह पर रुककर बारिश के बंद होने का इंतजार कर लें। तुम्हारा कहना सही है रसिया, आगे कोई जगह मिल जाएगी तो जरूर रुकेंगे। बिजली की चमक से अजित को एक सुनसान झोपड़ी दिखाई दी। अजित ने वहां पहुंचकर मोटरसाइकिल रोकी और दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। अजित की नज़र रसिया के भींजे कपड़ों पर पड़ी। वह एक पतली साड़ी पहनकर सज धज कर करिश्मा के जन्मदिन की पार्टी में गई थी। उसे क्या मालूम था कि ऐसी हालत का सामना करना पड़ेगा। पानी से भींगी साड़ी में उसका अंग अंग साफ दिख रहा था। करिश्मा से कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। अजित झट से शर्मिंदगी दिखाते हुए बोला, रसिया, मुझे माफ कर दो। मेरी शिकायत करिश्मा से मत करना। ठीक है, नहीं करूँगी, लेकिन इस शर्त पर कि तुम यह सब बिल्कुल भूल जाओगे। रसिया ने कहा, जरूर,
मैं ऐसा दोबारा गलती नहीं करूँगा। मैंने समझा था कि दूसरी निचली जाति की लड़कियों की तरह शायद तुम भी कहीं दिल फीके ना हो। तुम्हारे जैसे बड़े लोग ही हम निचली जाति की लड़कियों से गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सभी लड़कियां कमज़ोर नहीं होती। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, रसिया ने कहा। दोनों मोटरसाइकिल से रसिया के घर पहुँचे। रसिया ने बारिश बंद होने तक अजीत को रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुका। उस दिन के बाद अजीत अपने गाल पर हाथ फेरता तो गुस्से में उसके रोंगटे खड़े हो जाते। अजीत रसिया के चाटे को याद करता और तड़प उठता, सोचता कि रसिया ने चाटा मारकर उसकी बेइज्जती की है। वह उसे जिंदगी भर भूल नहीं सकता। उस चाटे का जवाब वह जरूर देगा। उस दिन करिश्मा ने यहाँ खूब चहल पहल की थी, क्योंकि उसकी सगाई होने वाली थी। उसकी सहेलियाँ नाचने गाने में मस्त थी। रसिया भी उस जश्न में शामिल थी, क्योंकि वह करिश्मा की खास सहेली जो थी वह खूब सज धज कर आई थी। अजीत भी नाचने लगा। उसकी नज़र जब रसिया से टकराई तो दोनों मुस्कुरा दिए। अजीत ने उस समय मौके का फायदा उठाना चाहा। रसिया ने उसके गाल पर कई चाटे रसीद कर दिए। जश्न में खलबली मच गई। पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि माजरा क्या है, लेकिन तुरंत रसिया को कठोर आवाज़ गूंजी, अजीत, तुमने आज इस भरी महफिल में केवल मेरा ही नहीं बल्कि अपनी बहन और सगे संबंधियों की बेइज्जती की है। मैं तुम पर थूकती हूँ। मैं सोचती थी कि शायद तुम चाटे को भूल गए हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम यही हरकतें अपनी बहन करिश्मा के साथ भी करते रहे होंगे। अगर मैं जानती कि तुम्हारे दिल में बहनों की इसी तरह इज्जत होती है तो यहाँ कभी ना आती। रसिया ने करिश्मा के पास जाकर उस रात की घटना के बारे में बताया और यह भी बताया कि अजीत ने उससे भविष्य में ऐसा न होने के लिए माफ़ी भी मांगी थी। करिश्मा का सिर शर्म से झुक जाता है। उसकी आंखों में आंसू गिर पड़े। नासमझ अजीत से रसिया को जलील नहीं किया था, बल्कि अपने परिवार की बेइज्जती की थी।